और आइए बुलेटिन में बात करते हैं बंगाल की 4 बड़ी खबरों की। बंगाल में बीजेपी नेताओं के काफिले पर हमले के बाद अब बड़े नेताओं की सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। वीवीआईपी नेताओं को बुलेट प्रूफ गाड़ी देने पर विचार किया जा रहा है। वहीं बंगाल में लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला है। इसके अलावा तीसरी खबर यह है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह अब एक जगह से दूसरे जगह हेलीकॉप्टर से ही दौरा करेंगे। और इसके अलावा टीएमसी से नाराज शुभेंदु अधिकारी की भी सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। तो बीजेपी नेताओं को बुलेट प्रूफ गाड़ी दी जा रही है, तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी में शामिल हुए उनको अब सुरक्षा उनकी बढ़ा दी जाएगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद अब दूसरे बड़े नेताओं की भी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। जेड श्रेणी और उसके ऊपर की श्रेणी के वीआईपी नेताओं को बंगाल जाने पर बुलेट प्रूफ गाड़ी दी जाएगी और इसके अलावा जरूरत पड़ने पर वाई और वाई प्लस श्रेणी के लोगों को भी बुलेट प्रूफ गाड़ी मिलेगी। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां इस योजना पर अब विचार कर रही हैं। वीआईपी लोगों के वाहनों को पत्थर के हमले से सुरक्षित रखने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल में करीब 15 वीआईपी प्रोटेक्टी के सुरक्षा में तैनात जवानों की तादाद भी बढ़ा दी जाएगी। और इससे पहले कल ही बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा में बुलेट प्रूफ गाड़ी शामिल कर दी गई थी, लेकिन जिस तरह के हालात पश्चिम बंगाल में बने हुए हैं उसके बाद जेड और उससे ऊपर की श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था बीजेपी के नेताओं को मुहैया कराई जाएगी। बाहर से जाने वाले वीवीआईपी नेताओं को बुलेट प्रूफ गाड़ी ही मिलेगी ताकि वो उसी से पूरे बंगाल में मूव करें। जेड और उससे ऊपर की श्रेणी वाले नेताओं को भी बुलेट प्रूफ गाड़ी ही मिलेगी। तो विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल की राजनीति, बंगाल की सरगर्मियां जिस तरह से बढ़ी हुई हैं और हिंसक रूप जो देखने को मिल रहा है उसे लेकर बीजेपी के सभी नेताओं की सुरक्षा को लेकर पार्टी बेहद गंभीर और गृह मंत्रालय की ओर से बड़े पैमाने पर इस पर तैयारी चल रही है। और देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचेंगे बंगाल के दौरे पर तो उन्हें हेलीकॉप्टर से ही मूव करना है। सुरक्षा के लिहाज से ये कदम उठा लिया गया है। 19 और 20 तारीख को बंगाल दौरे पर अमित शाह रहने वाले हैं। मिदनापुर और वीरभूम का भी दौरा करेंगे और इस दौरान शुभेंदु अधिकारी जो कि टीएमसी के नंबर 2 नेता माने जाते हैं वो बीजेपी में शामिल होंगे और उनकी सुरक्षा को लेकर भी तैयारियां हैं। सुरक्षा के लिहाज से ये तमाम कदम अब उठाए जा रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उन्हें तो बड़ी सुरक्षा मिलेगी ही और साथ ही साथ बाकी नेताओं को भी सुरक्षा मिलेगी। अमित मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस पर ज्यादा अपडेट के साथ, और साथ ही मेरे साथ अमित का पहले मैं रुक करूंगी। अमित, जिस तरह से सुरक्षा बढ़ाई गई है, गृह मंत्रालय किस तरह से पूरी योजना को तैयार कर रहा है पश्चिम बंगाल के मद्देनजर? नहीं, देखिए, जिस तरह से हमला हुआ है, कैलाश विजयवर्गीय घायल हो गए कि जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ है, हालांकि बुलेट प्रूफ गाड़ी होने की वजह से उन्हें चोट नहीं आई। इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय की जो जेड में सुरक्षा दी जाती है उसमें बुलेट प्रूफ गाड़ी जोड़ा गया है। जेड और जेड प्लस जो भी वीवीआईपीज यहाँ पर आएंगे, जो चुनाव प्रचार या फिर कुछ भी पार्टी के काम के लिए, उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी दी जाएगी। इसके अलावा ज़रूरत के अनुसार एक्स और वाई जेड के भी जो नेता यहाँ पर होंगे उनको दिया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि जो सुरक्षा हालात है वहाँ पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं उसको देखते गृह मंत्रालय ने ये तय किया है कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो और किसी पर कोई जान माल का खतरा ना हो, कोई घायल ना हो, इसको लिए पूरे प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो जवान, जो नेता बंगाल के हैं जिन्हें स्पेशल सिक्योरिटी दी गई है, सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, उनमें भी जवानों की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि उनकी भी सुरक्षा पुख्ता की जाए। क्योंकि जिस तरह से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद नहीं हुई थी और जिस तरह से पुलिस अगर आप देखें तो पुलिस के सामने हमला होता रहा लेकिन पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। तो ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कदम उठाते हुए ये फैसला किया है कि तमाम जो बड़े नेता जाएंगे या वीवीआईपीज, सिक्योरिटीज, प्रोटेक्टिव लोग जो होंगे उनको स्पेशल सुरक्षा दिया जाएगा बुलेट प्रूफ गाड़ी के साथ। जी बिल्कुल अमित, और मनोज पांडे मेरे सहयोगी वो भी जुड़ रहे हैं। मनोज, जिस तरह के हालात दिख रहे हैं बंगाल में कि उच्च अधिकारियों को तलब किया जाता है गृह मंत्रालय तो वो आते ही नहीं है, पहुंचते ही नहीं है। अब यही रास्ता बचा कि सिक्योरिटी ही बेहद टाइट कर दी जाए जो भी नेता पहुंचे बंगाल।
जी जाहिर सी बात है, देखिए जिस तरह से यहाँ पे जेपी नड्डा जी के काफिले पे जब हमला हुआ था, उसके बाद में यहाँ पे जिस तरह गृह मंत्रालय में यहाँ मुख्य सचिव और डीजी को बुलाया गया था और 3 आईपीएस जो अधिकारी थे ड्यूटी में तैनात थे उन्हें बुलाया गया था, लेकिन ममता सरकार ने साफ तौर पे उन्हें भेजने से मना कर दिया। उसके बाद देखिए जिस तरह से जो काफिले में आप बाकायदा देखे होंगे, कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पे हमला किया गया था, मुकुल राय के गाड़ी पे हमला किया गया था, दिलीप घोष जो उनके गाड़ी पे हमला किया गया था। इन सब के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में जो गृह मंत्रालय है लगातार चीजों को बड़ी बारीकी से देख रहा है, बीजेपी पार्टी की तरफ से देखा जा रहा है। अब आपको बता दें कि अमित शाह जिस तरह से जेपी नड्डा का जो काफिला था रोडों के द्वारा एक दूसरे स्थान पे जा रहा था, अब उनको अमित शाह जो गृह मंत्री है उनकी जो भी होगी हवाई हेलीकॉप्टर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे। दूसरा आपको बता दें कि जो भी यहाँ पे जेट करी के जिनकी सुरक्षा मिल रही है, जैसे दिलीप घोष हुए, मुकुल राय हुए, और उन सभी लोगों को बुलेट प्रूफ गाड़ी देने का विचार हो रहा है, क्योंकि लगातार देखें कि आप जब दिलीप घोष की हो, मुकुल राय का हो, इनके काफिले उनके गाड़ियों पे लगातार हमले होते आ रहे हैं, गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। इन सबके मद्देनजर गृह मंत्रालय साफ तौर पर नहीं ले रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव के पहले देखें किस तरह की जो हिंसा की गतिविधियां बढ़ी है, लगातार आए दिन जो बड़े नेता हैं उनको कहीं न कहीं सब निशाना बनाया जा रहा है। इन सबके मद्देनजर और अमित शाह का इस बार का दौरा पश्चिम बंगाल के लिए अहम खास हो रहा है। अगर बंगाल की अब राजनीति, अगर जो सियासत है वो अगर सिक्योरिटी पर आ गई है, तो लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का सब्जेक्ट है, वो अगर उसे नहीं सही ढंग से संभाल रहे हैं, तो क्या इसका इलाज यही है कि सिक्योरिटी स्टेज वाइज स्टेज सिर्फ उसको बढ़ा दिया जाए? ये आखिर संदेश क्या देने की कोशिश है? नहीं, इसमें कोई संदेश की बात ही नहीं है। अगर पत्थर पड़ रहा है तो उसमें संदेश किस तरह की बात? सबसे बड़ी बात कि अभी बीजेपी का जो पूरा डेलीगेशन है वो यहाँ पर चुनाव आयोग में मुलाकात किया। उन्होंने यही कहा कि जो पत्थरबाजी हुई सबने देखा, वीडियोग्राफी में आया, तमाम खबरों में आई कि किस तरह से जेपी नड्डा और तमाम नेताओं के काफिले पर हमला हुआ, लेकिन दिल्ली माफ़ कीजिएगा जो बंगाल पुलिस है वो ट्वीट करके कहती है कि उनकी यात्रा बड़ी सुरक्षित थी। तो इस तरह के ट्वीट को भी जो चुनाव आयोग में जो बीजेपी का जो प्रतिनिधि मंडल मिला है उसको भी बताया कि किस तरह से वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो टीएमसी कार्यकर्ता की तरह बिहेव करता है। पूरी सड़क पर जब काफिला जा रहा है वहाँ पर उनके कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, वहाँ पर पथराव हो रहा है, लेकिन पुलिस जो है वो कोई हरकत में नहीं आती है। और इसी को लेकर चुनाव आयोग में प्रतिनिधिमंडल मिला है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो वहाँ का जो सरकारी कर्मचारी महासंघ है उसने यहाँ तक कह दिया है कि वो ममता को सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे में ये जो अधिकारी लोग हैं ये चुनाव कराते हैं, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वही चुनाव अधिकारी के तौर पर काम करते हैं। जो संघ या जो कर्मचारी ये कहते हैं कि ममता का सपोर्ट करेंगे, तो वो लोग कैसे चुनाव में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकता है? तो इसी को लेकर बीजेपी का डेलीगेशन मिला था। बीजेपी के डेलीगेशन ने ये कहा कि अर्ली जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसको डिप्लॉय किया जाए ताकि नेता सुरक्षित रह सके, ताकि वहां पर लोग जा सके। और वहां पर इसके अलावा जो वोटिंग है, जो वोटर लिस्ट है, उसमें कई तरह की गड़बड़ियों की बात की जा रही है। उसको लेकर, इन सारे तमाम मुद्दों को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर यहाँ पर जो बंगाल का जो बीजेपी प्रतिनिधिमंडल है वो चुनाव आयोग से मिला और इसी के बाद कहा गया कि 17 तारीख को, 17 जनवरी को, 17 तारीख को बीजेपी का चुनाव सामने आ रही है, वो चिंता का विषय है। तो टीएमसी से नाराज चल रहे शुभेंदु अधिकारी की भी सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है, ये भी खबर आ रही है। शुभेंदु अधिकारी को वाई या फिर जेड कैटेगरी की सुरक्षा और बुलेट प्रूफ गाड़ी दी जा सकती है। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि शुभेंदु अधिकारी विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद राज्य सरकार की ओर से मिली सुरक्षा भी छोड़ सकते हैं। तो टीएमसी से नाराज शुभेंदु पार्टी तो छोड़ ही रहे हैं, साथ ही जो सिक्योरिटी उन्हें राज्य सरकार की ओर से मिली हुई है वो भी वो सरेंडर कर सकते हैं और उन्हें केंद्रीय सुरक्षा मिल सकती है। बड़ी खबर बंगाल से, चुनाव आयोग से बीजेपी डेलीगेशन मिल चुका है। जो बंगाल बीजेपी डेलीगेशन है वो मिल चुका है और 2 पन्नों का ज्ञापन उन्हें सौंपा गया है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की इसमें शिकायत की गई है और जिस तरह के हिंसक वारदात हुए हैं उन सभी को बताया गया है। ईसी ने निष्पक्ष चुनाव कराने की बात कही है और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की भी शिकायत की गई है। जैसा कि मेरे सहयोगी अमित बता रहे थे कि तमाम तरह की बातें हैं। चुनाव आयोग से बीजेपी डेलीगेशन मिला और बंगाल के हालात से अवगत कराया गया चुनाव आयोग को 2 पन्नों के ज्ञापन में। और चुनाव आयोग ने राज्य की कानून व्यवस्था की तमाम बातों को सुनने के बाद ये आश्वस्त किया है कि निष्पक्ष चुनाव पश्चिम बंगाल में कराया जाएगा। और मनोज मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनोज, अब ये बताइए कि जहां यहां डेलीगेशन मिल चुका है चुनाव आयोग से, वहां बहुत ही चुनौतीपूर्ण है कि किस तरह से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराया जाए, हिंसक ना हो इस बार का चुनाव। ये काफी चुनौतीपूर्ण होगा बंगाल में।
जी जाहिर सी बात है, देखिए आप जिस तरह से चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ी पश्चिम बंगाल की जो चुनावी प्रक्रिया होती है बड़ा हिंसा भरा होता है। आप देखें कि 2019 के यदि हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा हिंसा हुआ था और प्रत्येक बार जिस बार चुनाव का दिन था वहां पे सबसे ज्यादा हिंसा हुआ था। उसी के मद्देनजर इस बार बीजेपी की तरफ से पूरी प्रयास लगा रही है और जिस तरह से देखिए चुनाव आयोग से बीजेपी के जो लोग हैं जाके प्रतिनिधि मिले हैं और पश्चिम बंगाल में चुनाव में किस तरह से गड़बड़ियां होती है, किस तरह से रैगिंग होता है, इन सब चीजों को बकायदा रोकने की मांग कर रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से आप बता दें कि पश्चिम बंगाल में इस तरह का कहीं नहीं देखा जाता है और हिंसक की गतिविधियां सबसे ज्यादा देखी जाती है। इसी को लेकर बीजेपी पूरी तरह से अपनी रणनीति पहले से तैयार कर रही है, चुनाव आयोग से मिल रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आपको देखे सबसे बता दें कि यहाँ पे बूथ कैप्चरिंग होता है लगातार। लोग जब अपने घरों से वोट करने के जाते हैं उनको घरों को पहले से बंद कर दिया जाता है। जो भी पार्टी का वर्चस्व होता है वहां पे उनको वहां पे पहले पहुंच के उनकी वोटिंग हो जाती है। ऐसा कई देखा गया है कि जो लोगों का वोटर है, लिस्ट में नाम है, सब कुछ है, लेकिन उनका वोट किसी और ने दे दिया। तो पश्चिम बंगाल में इस तरह की हिंसा की गतिविधियां बहुत पहले से देखी जाती थी। जब आप सीपीएम के टाइम से बात करें तो उस समय टीएमसी बनाम सीपीएम की लड़ाई हुआ करती थी और सीपीएम का रैगिंग का एक खेल चला करता था। वही सेम स्थिति पश्चिम बंगाल में अब बन चुकी है, बीजेपी वर्सेस टीएमसी किसी तरह से। और इन्हीं सभी को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। जी मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी हमें देने के लिए। अमित अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अमित, आपका भी शुक्रिया तमाम अपडेट देने के लिए। तो ईसी ने, इलेक्शन कमीशन ने अब निष्पक्ष चुनाव कराने का आश्वासन दे दिया है, लेकिन आज बंगाल बीजेपी डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंचा, तमाम जो बंगाल की स्थिति है कानून व्यवस्था को लेकर उससे अवगत कराया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।